बुद्धि भुक्ति दासी की तरह अनुगमन कर ऐसे बता। अतः सर्व काम फल प्रद इस एकादशी व्रत को केवल विष्णु की संतुष्टि के लिए ही करना चाहिए, विष्णु की प्रीति विधान के, ना कि संसार के भोगों के। नहीं प्रभु आप प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न, भगवान की प्रसन्नता के लिए बस प्रभु प्रसन्न हो गए तो बात सब प्रसन्न है। प्रभु ही प्रसन्न नहीं भाई, तुम रात दिन लगे रहो तो उससे क्या लाभ। जो प्रभु ही प्रसन्न नहीं कर पाए, तुम संसार में प्रसन्न कितना भी कर लो, संसार तुमको क्या देगा। भगवान प्रसन्न वो भगवान संसार देगा क्या आपको ये बताओ। देगा। अगर आज हमसे कोई नाराज है तो हमारा क्या बिगड़ता है, कोई बिगड़ेगा नहीं। हाँ क्या बिगड़ता है हमारा, क्या हमारे प्रभु प्रसन्न होने चाहिए, प्रभु के भक्त प्रसन्न होने चाहिए। प्रभु की भक्ति प्रसन्न नहीं हुए, प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो बेकार है। और प्रभु प्रसन्न है, प्रभु के भक्त प्रसन्न है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया हमसे अप्रसन्न हो जाए, समझे, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। बस प्रभु प्रसन्न होने चाहिए, भगवान के भक्त प्रसन्न होने चाहिए, वो सब कुछ दे सकते हैं। ये लोग क्या देंगे हमको, ये लोग क्या बिगाड़ लेंगे, इनकी ताकत है बिगाड़ने की कुछ, इनकी कोई ताकत नहीं बिगाड़ने की। भगवान के भक्त भगवान प्रसन्न है, वो प्रसन्न है, संसार प्रसन्न। जिससे भगवान प्रसन्न हो संसार प्रसन्न है, और जिससे भगवान प्रसन्न नहीं है कोई प्रसन्न नहीं है। कोई प्रसन्न हो नहीं, किसको प्रसन्न करेंगे आप। एक प्रभु को प्रसन्न कर लिया सब प्रसन्न है। आज हम प्रभु को प्रसन्न करके रखते हैं, संसार से सब प्रसन्न है। हम जाते हैं किसी के उसमें है, कोई प्रसन्न है कोई ना प्रसन्न है, जाते हैं सब प्रसन्न अपने आप है। क्यों, पेड़ की जड़ में पानी दे दिया, पेड़ तो पूरा हरा भरा हो जाएगा। आपने खाना किया, पेट में खाना चला गया, सारे अंग अपने आप जो है उनमें एनर्जी मिलेगी, काम करने चालू हो जाए। हैं जब तुम्हें पेड़ की जड़ में पानी नहीं दिया, ऊपर पत्ता में पानी देते रहो, क्या होगा। उससे क्या होगा, पेड़ में पानी जड़ में पानी दे दिया, तुमने प्रभु को प्रसन्न कर लिया, तुमसे समस्त देवी देवता प्रसन्न है, समस्त मनुष्य प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, संसार प्रसन्न है। और प्रभु प्रसन्न नहीं किया तो संसार कोई प्रसन्न नहीं। इसलिए बोल रहे हैं ना, भगवान की प्रसन्नता ही सबकी प्रसन्नता है। इसलिए साधु संत लोग क्या करते हैं, प्रभु को प्रसन्न करते हैं, उनको किसी को नहीं कोई बिगड़ रहा है उनको, क्यों, वो प्रसन्न है, सब प्रसन्न। कृष्ण गीता में बोले ना, सर्व धर्म्यान प्रत्येक माम एकम शरण में, मेरी शरण में आ गया ना, बस कोई भी उसके ऊपर पाप लगेगा नहीं, किसी का पाप नहीं लगता, जो मेरी शरण में आ गया। सब धर्मों को छोड़कर, सब धर्म उसके जो है ना, सब धर्म छोड़ के दिए उसको। जो ये चार बतला है ना, पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण, ये जो है राज ऋण, ऋषि ऋण, बहुत तरह के ऋण होते हैं। पर जो भगवान की शरण में है उसके लिए कोई ऋण नहीं है। वो अपने माता पिता की सबसे बड़ी सेवा वही कर रहा है, समझे, कौन, जो भजन करता है, सबसे बड़ी सेवा कर। माता पिता आपकी आत्मा, जिनकी आत्मा जो है आपने उनका उद्धार कर दिया, उनको अच्छी जगह पहुंचा दिया भजन करके, समझ में आ रही है। आज मैं भजन करता हूँ, हमारे माता पिता के क्या है, सब छोड़ दिया हमने भले, पर तो उनकी आत्मा को तो हमने अच्छी जगह पहुंचा दी। शरीर की सेवा नहीं की, पर आत्मा की सेवा करी तो वो तो अच्छी जगह पहुंच गए ना, उनका तो सबसे बड़ी सेवा हो गई। शरीर की सेवा करने से आत्मा की सेवा बहुत बड़ी होती है। शरीर की सेवा करके तो फिर क्या तुम आत्मा की सेवा नहीं करेंगे तो मरने के बाद में कहाँ जाएंगे वो। शरीर की सेवा से बड़ी आत्मा की सेवा होती है। जिन्होंने उनकी आत्मा की सेवा करी, ये प्रहलाद महाराज जी क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं, प्रभु हमारे पिता जो पड़े हुए इनका बोले, अरे ये क्या बोल रहे, तुमने जैसे भजन करने वाले के जो है किस पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, समझे। भजन करने वाले व्यक्ति उसके माता पिता तो सदगति अपने आप मिल जाती है, समझे। उसकी क्या, उसके माता पिता की मिल जाती है, उसकी कितनी पीढ़ियों की मिल जाती है। उनको वो नाचते हैं, अरे हमारे कोई कुल में कोई भजन करने वाला, अब हमारा उद्धार हो गया। उनको खुशी होती है वहाँ से, समझे, खुशी होती है उनको वहाँ से, प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान भजन करने वाले के लिए सब ऋण पूरे हो जाते हैं, कोई इसके ऊपर कोई ऋण नहीं पाते। पेड़ की जड़ में पानी देने से सब पेड़ हरा भरा हो जाता है। इस वजह से भगवान का भजन करने वाले सब प्रसन्न हो जाते हैं, इसके लिए कोई अप्रसन्न नहीं होता है। कोई है, कोई होता है सब प्रसन्न कौन होता है, क्योंकि हम किसी नाते रिश्तेदार के या नहीं, सब वो भी सब हमसे प्रसन्न रहते हैं, समझे। किसी के पास जाते हैं हम, किसी से हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर भी कोई हमसे नाराज होता है, कोई कुछ भी होता है, हम तो कहीं किसी के पास नहीं जाते, समझे। हमारे पिताजी खत्म हुए, हम तो मंदिर की सेवा करके आए, जा करके फिर उनके पास में जाके सब किया, फिर चले गए, समझे। हमने तो ये बाल कटवा, मैंने नहीं कटवाई बाल का, नहीं, ये सब क्रिया हमने कराई ना, मैं किसी में गया उनके में, समझे।
मैं जानता हूँ, मैं जो भजन कर रहा हूँ उनसे उद्धार हो जाए, ये सब करने से फॉर्मेलिटी से क्या होगा, समझे। मेरा काम जितना है उस काम को मैं कर रहा हूँ, समझे। उनके उद्धार के लिए हम जो रास्ता है वो तो संसार वाले करेंगे उस चीज़ को, पता हम जिस रास्ते में चल रहे हैं वो रास्ता उनके लिए कल्याणकारी, समझे, कल्याणकारी। तो क्या हमसे कोई नाराज हुआ? हमारी मैया खत्म भाई हैं, मैं तो वहाँ सीनाजी में था, बाहर के साथ पापा बता सीनाजी में था मैं, खत्म भाई तो यहाँ पे थी, तो वो तो हम गए जा करके मिल करके आए, सब मिल करके आए ना, तो हम उसमें गए, उसमें क्या जो होता है अंतिम अंतिम ना, फिर मैं उसमें भी गया एक दिन मिलने के लिए, पर तो मैं तो उसमें भी नहीं गया, जो क्या होते ब्राह्मण भोजन होते उसमें भी नहीं गया मैं। क्या है हमारे को कोई दोस्त हुआ, किसी ने बोला हमको कुछ, बोले नहीं वो सब जानते हैं कि वो तो भजन करते हैं, किसी ने हमको ये थोड़ी बोला कि तुम आए नहीं क्या होगा, कुछ कोई बोल नहीं सकता, सब भगवान थे। तो बस तो भजन करने वाला हो ना, ये भी हम भजन नहीं, ये ढोंग करें तो ढोंग करें तो वो तो बेकार है, हम और संसार पाप छोड़ के भागी दें और बन भजन जाएंगे, ही नहीं करें तो उसमें क्या वो तो बहुत बड़ा और एक हमारे लिए पाप हो जाएगा, समझे। पर तो उससे करने से उनका उद्धार हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। ये जितने कर रहे हैं उससे हमारा करने से उनका 1000 गुना हो। वो शरीर की सेवा करने जगह आत्मा की सेवा सबसे बड़ी, आत्मा की सेवा सबसे बड़ी। तो यानी कि पदम जी गए, पदम जी के लिए हम रात को गए जा करके, तो वहाँ शरीर नहीं छोड़े, यहाँ पे हम गए रात को जाके उनको कथा सुनाई, कीर्तन सुनाई, इसी के लिए वाय हो रहा, चले, समझे। कितनों के लिए मैं गया, उसी रात को अरे मैं कितनों के लिए गया वो चले गए, बस सुना करके कथा उनको सुनाया, कीर्तन सुनाया, वो चले गए। बाद में वो हमारे ये बालकिशन था, बालकिशन जो था ना उसका जो है, इसका जो लगता है वो देवेंद्र का, रात को मैं गया जाकर के, उसकी बोली नहीं आवाज़ नहीं, मैं जाकर के उसको हरिनाम सुनाया, वो रात में चला गया। वो मदन लाल वहाँ रहता था बाहर, उसके देखे उसकी हालत खराब हो, नहीं बोल रहा, जगाया मैं, हरिनाम सुनाया, कुछ कथा सुनाया, उसको चला गया, समझे। क्या उद्धार हो गया, समझे। अंतिम समय में कितनों के लिए हम गए, नहीं इसी मैया के लिए कितनों के लिए हम गए जाकर के, क्योंकि जाकर के उनका यही सबसे बड़ी उसके लिए औषधि, अंतिम समय में चीज मिल गई उसको पार। तुम आगे लिए तुम लाख उसके लिए दवाई देते रहो, उसके लिए तुम खाने की पीने की दुनिया की सबको बुला लो, वो क्या उसका उद्धार कर देंगे? हैं नाते रिश्तेदारों बने बुला लो के लिए, वो आप जब सब दिखा दो वो क्या उद्धार कर जाएंगे? पर तो उसको अंतिम समय कोई भगवत नाम सुना दिया, विशेष करके कोई भजन सीख हो उनके लिए मिल जाता है वो चीज़, सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए मिल गई, उनको सदगति मिल गई, सदगति मिल जाएगी वो उसी से, वही थोड़ी देर लास्ट चांस है ना, वो लास्ट जो है ना, लास्ट वाला जो होता है ना, वो सबसे मेन होता है, लास्ट वाला अंतिम समय, वो जो अंतिम समय उसको किसी तरह मिल जाए, भगवत नाम, भगवत कथा, कीर्तन, सबसे बड़ी काम करता है उसके, जितना उसमें नहीं करेगा वो अंतिम समय वाला काम करेगा, वही फाइनल होता है। फाइनल तो वही है लास्ट वाला ना, तुमने जीवन भर के लास्ट में फाइनल में तुम हार गए तो क्या होगा? फाइनल में जीतना है, फाइनल में उसके लिए जो है ना आपको जो है, क्योंकि जीवन भर के वो अंतिम समय वही याद आएगा ना, फाइनल में उसको आपने किसी तरह, कोई एक नत्थोपान वाला था, मैं रात को गया जाके ना, जीवन भर वाले मैंने पाप करे हैं, कुछ भी किया, पर तो मैं रात में गया, रात को जाकर के उसको हरिनाम सुना के आया, रात में चला गया, अंतिम समय उसको मिल गया वो चीज़, अंतिम समय उसको वो चीज़ मिल गई, अंतिम समय चीज की, तो उसका क्या हुआ, उसके लिए वो चीज लेके सहयोग बन गया, वो सहयोग बन गया, भगवान है सहयोग बना, तो सहयोग बन गया, तो उससे क्या होगा, उसको वही सदगति उसको प्राप्त करा दे, अंतिम समय वो औषधि मिल गई बात। ये औषधि बहुत बड़ी है, भवरोग की औषधि है, भगवत नाम, भगवत कथा, भवरोग की लास्ट औषधि। पंडित जी की लड़की ने अभी कितना कष्ट पा रही है, और पंडित की लड़की के लिए हम गए, रात को गए ना, रात को 10 बजे मैं यहाँ से गया, चलिए वो रात कथा सुना के आया, वो कीर्तन वो थोड़ा उसके कान में नाम सुना के, वो तो बोल नहीं रही थी, अंधी भी थी साल में, हाँ, उसको ये लेके गया, पंडित जी बार बार बोल रहा था, फिर वो मैं गया था रात को, मैं बोल लेना प्रभु जी, फिर मैं रात को सुना के आया, कितनों का ऐसा होता है, समझे, कितनों का ऐसा होता है, तो क्या होता है वो अंतिम समय उसको वो भवरोग की औषधि मिल गई, वही काम कर जाती है सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ा काम करती है, सबसे बड़ा काम करती है। एक के लिए यहाँ से ये
बाकी की भाभी है कह जाके भैया तो वो एकदम आगे बहुत कष्ट पा रहा तो मैं उसके ले गया तो वो ले गई चला फिर मैं उसको माला ले गया थोड़ा सा उसको कथा की तो बोले जी से बोले प्रभु वो तो कहीं नहीं मैंने कहा भाई इतने दिन रखे 2-4 दिन और रहे गए नहीं गए नहीं 4 दिन तो इंतजार और कर सही लो बात है उस समय भी आए नहीं उनका 4 लेने दिन के तो अभी इंतजार और कर लो हाँ। तो फिर वो एकादशी भाई अच्छा 5 दिन 4-5 दिन बाद एकादशी आई एकादशी उसके बाद फिर कहते बोले हाँ एकादशी मैं बोला अरे 2-4 दिन तो पता नहीं है ऐसा खाते ही तुरंत है आधा पड़ जाएगा वो आज मुझे लगा यार ये जाम है ये अब